आपका मूलांक आपके व्यक्तित्व को बताता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मूलांक होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी महीने की 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, आपके पास सूर्य का अंक है, सूर्य राजा है, आप किंग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप सफल नहीं हुए एक नंबर लेके तो लानत है आपके ऊपर कि आपने इस अंक को बेकार कर दिया। आप जितने भी ग्रेटेस्ट लोगों को देखेंगे, एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी और रतन टाटा, ये नंबर 1 के रूल हैं, अपनी फील्ड में नंबर 1 है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होता है, पर ये आपके सामने रोएगा नहीं क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ये व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन के साथ बॉर्न होता है। ये व्यक्ति तभी फेल होगा जब ये पंक्चुअल नहीं है। ये व्यक्ति तभी सैड होगा जब इसने एक साल में कोई अचीवमेंट नहीं करी है। तो इनके लिए जो फ्यूल होता है ना गाड़ी का, कि पेट्रोल में टंकी में क्या डाले, वो इनकी अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट्स इनका मॉरल बूस्ट कर देती हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, अपने प्यार के लिए और अपने काम के लिए डरते नहीं हैं, बेबाक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये इनका नेचर है। इनको बस इतना समझना चाहिए, ये प्रोटेक्टर हैं। इनकी छत्र छाया में जो जो आएगा उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे और जो इनके खिलाफ खड़ा होगा उसका गला काटेंगे। राजा सीधे तलवार निकालता है, वो नहीं सोचता। तो ये है नंबर 1। तो इनकी रेमेडी सबसे बड़ी यही है कि बी पंक्चुअल। सूर्य पंक्चुअल है, आप भी पंक्चुअल बने, सूर्य को जल चढ़ाएं, ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अंक 2 की अगर बात करें तो ये इमोशनल व्यक्ति माने जाते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं लोग इनको, पर मैं कहता हूँ इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी इन मोशन। इनके पास इमोशन की बहुत बड़ी एनर्जी है। अब इनके ऊपर है कि वो उसे बर्बाद करना है कि अपने यूज़ में लेना है। हिटलर नंबर 2, उसने इतना बड़ा इमोशन बनाया कि आर्यंस खिलाफ हैं, ज्यूज़ हमारा, आर्यंस हैं, हम प्योर ब्लड हैं, ज्यूज़ हमारे खिलाफ हैं, सबको मार दो। एक इमोशन इतना भारी हो गया। हर्षद मेहता को आप देखोगे, एक इमोशन इतना भारी हो गया कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, सबसे रिच आदमी बनना है। नंबर 2 है शाहरुख खान, मुझे किंग ऑफ द बॉलीवुड बनना है, एक इमोशन। ओशो को देखो आप, नंबर 11 है। नंबर 11 मास्टर नंबर भी होता है, पर ये नंबर 2 का ही है। एक इमोशन की मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान आदमी बनना है। इमोशन पकड़ लिया अगर ना नंबर 2 वालों ने, तो फिर इनके आगे कोई है नहीं, बहुत स्ट्रांग नंबर बनेगा। अब इमोशन को मैं ऐसे समझाऊं कि आपको अपनी माता को बचाना है, एक आग लग गई आपके घर में, सोचोगे क्या कुछ? घुस जाओगे भाई, जल जाए चाहे जो हो जाए। ये इमोशन, इतना तगड़ा इमोशन, जब आप कुछ नहीं देख रहे हो, ये नंबर 2 ही कर सकता है और कोई नहीं। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति होते हैं, विनम्र होते हैं। इनके पास ना आप देखोगे फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत होगी, ठीक है, अगर लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। नंबर 2 सुनता है और इस वजह से, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी, इस वजह से लोग इनके पास रहते हैं। ये एक बॉर्न हीलर है, ये हील करना जानते हैं लोगों को। कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ बैठे रहेंगे और आपको हील कर देंगे आपकी बातें सुनकर। ये नंबर 2 है। अगर 3 की बात करें तो आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आप मूलांक 3 वाले हैं। ये खड़े खड़े इंसान को बेच दें, ठीक है, ये इतने बड़े सेल्समैन होते हैं। ओके। इनको ज्ञान की बुद्धिमत्ता बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से मिलती है और ये वही व्यक्ति हैं जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो सबका पॉडकास्ट देख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। भले ही एक डेवलपर हो या आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पर ये अपने नॉलेज पे बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं। बहरूपीय होते हैं ऐसे लोग। ये लोग इतने डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं, स्कूल वालों के सामने अलग, कॉलेज के सामने अलग, अपने भाई के सामने अलग और बंद कमरे में अलग, वाइफ के सामने अलग, माता पिता के सामने। ये इतने बड़े बहरूपीय होते हैं। अब यही इनकी सबसे बड़ी टैलेंट भी है, टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी। इनको सच में शायद कोई समझ नहीं पाया है, इसी वजह से नंबर 3 वाले लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि जो ट्रू नंबर 3 है ना, इसको ज़्यादा जल्दी कोई समझ नहीं पाता क्योंकि ये दिखाता ही नहीं है जी। आप कभी इनके स्कूल वाले फ्रेंड और कलीग को साथ खड़ा कर दो, आप कहेंगे यार ये वो आदमी नहीं है यार जो हम जानते थे, जैसे ये कोई और है। स्कूल वालों के सामने बिल्कुल लफंडर बना घूम रहा है, कलीग्स के सामने एकदम स्मार्ट आदमी, गुरु बना घूम रहा है। ज्ञान का शौक होता है, इसलिए ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर कुछ सिखाते हुए, कुछ ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे लोगों को। नंबर 3 वर्कोहॉलिक होता है। नंबर 3 को नींद बहुत पसंद होती है। नंबर 3 डिसिप्लिन नंबर भी होता है और 21st सेंचुरी चल रही, इसमें इनका डंका चल रहा है। अडानी ये देखो, जेफ बेजोस देखो, ये नंबर 3 वाले लोग हैं, ये शाइन कर रहे हैं। तो वेरी पावरफुल नंबर इस सेंचुरी में तो है ही जी। अब बात करें अगर नंबर 4 की, तो जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या फिर 31 को हुआ है, ये राहु के से रूल होते हैं। राहु इज़ द मिस्टीरियस पर्सन। परछाई है ना, परछाई देख के आप नहीं बताओगे कि मोटा है, काला है, पतला है, नहीं बता पाओगे। इसीलिए इनका भी जो ट्रू नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, वो कोई नहीं बता सकता। राहु के पास सिर्फ हेड होता है, इसलिए ओरिजिनल थिंकर होते हैं, यूनिक थिंकर होते हैं। इनकी जो सोच है, ये अभी तक जनता पहुंच नहीं पाई है वहाँ तक, इनके घर वाले नहीं पहुंच पाए, इनके दोस्त यार नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए ये लोनर हो जाते हैं। 25 साल के बाद ये अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि इनकी सोच कोई मैच नहीं कर पाता है। और राहु की एक ही चाहत थी, अमृत पीना है, और उसे अमृत नहीं मिला था। इसीलिए नंबर 4 का मास्टर प्लान फेल हो जाता है। ये जो भी मास्टर प्लान लेकर चलते हैं लाइफ में कि ये करेंगे, इस व्यक्ति से शादी करेंगे या ये चीज़ क्रैक करेंगे, वो नहीं होता, होता कुछ और है। ठीक है, तो ये राहु के साथ एक कर्स है जो कि अटैच है। मल्टीपल प्लान्स लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों को।
इनको प्लान्स बनाने नहीं चाहिए। अच्छा। इनको गोल लेके चलना चाहिए कि मुझे भाई मेरा ये हफ्ते का गोल है, मेरा महीने का गोल है, मुझे ये काम करना है। इनके प्लान्स वर्कआउट नहीं होते। और एक चीज़ और नहीं वर्कआउट होती इनके साथ, और वो ये है कि दे आर द थिंकर, ये थिंक टैंक है, ये सोच बहुत अच्छा सकते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूटर नहीं है। हाथ पैर है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जो भी राहु वाला व्यक्ति मेहनत के काम में लग गया वो कभी सफल नहीं होगा, और जो राहु वाला व्यक्ति दिमाग के काम में लग गया उसे सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये डिफरेंस जिस दिन ये समझ जाएंगे, जिस दिन ये सिस्टम बैठा लेंगे, उस दिन मजा आ जाएगा इनको। राइट। अब राहु वाले व्यक्ति क्या करें, स्पेशली फीमेल्स जो होती है, नंबर 4 से रूल होती हैं, इनको धोखे बहुत मिलते हैं। खास तौर पे जो फीमेल 22 तारीख को 4 तारीख को पैदा हुई हैं। 13 नंबर तो अपने आप में ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज लेकर आता है रिलेशनशिप के मामले में। धोखे इन द सेंस, नंबर 4 की फीमेल क्या सोचेगी कि यार दोस्तों से तो ऐसे ही बात की जाती है ना, खुल के हंस के बिल्कुल फ्रीली होकर, बट इनके दोस्त क्या कहेंगे, लाइन मार रही है मेरे ऊपर। ठीक है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, ये नंबर 4 के साथ जुड़ा रहता है। ये समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। अब इनको कभी ये पता नहीं चलेगा क्योंकि राहु ही इल्यूजन है, भ्रम है। इनको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि मेरे साथ ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है, लोग मुझे गलत ले रहे हैं। जब इनके दोस्त इनको प्रपोज करने लग जाएंगे तब इनको पता चलेगा, अरे यार ये तो गलत सोच के बैठा था इतने दिनों से। तो फिर क्या होगा, तुम तो हिंट दे रही थी मुझे पर तुमने ऐसा किया, तो अब दोस्ती टूट गई, रिश्ता भी नहीं बचा। तो ये भी राहु वालों के साथ होता है। अब बात करें अगर मूलांक 5 की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होता है। अब मूलांक 5 वाला व्यक्ति बहुत फास्ट इसका ब्रेन वर्क करता है। इसका ब्रेन, क्योंकि मरकुरी है ना, स्पीड में घूमता है, इसको चेंजेस बहुत पसंद होते हैं क्योंकि मरकुरी हर 2-3 साल में 2-3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री उल्टा चलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा फिर भी परेशान होंगे कि यार नया कुछ नहीं हो रहा है। तो चेंज जब तक इनकी लाइफ में होता रहेगा, दे आर द हैप्पी वंस। चेंज जब होना बंद हो जाएगा तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो जाएंगे। नंबर 5 वाले कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, ये अपने कंट्रोल करने का सेंस खो देते हैं। खाने पे कंट्रोल नहीं, कपड़े पहनने का कंट्रोल नहीं। इस वजह से ना क्या होता है, इनको पेट की बीमारी जल्दी पकड़ती, गले की बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, पेट में स्टमक गैस, एसिडिटी जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि इन्होंने सेंस इनका खो जाता है, दिमाग इतना फास्ट रन करता है। 35 साल की उम्र के बाद नंबर 5 वाला व्यक्ति सुकून की तलाश करता है क्योंकि यही दिमाग जिसने उसको एक अच्छा व्यापारी, बिजनेस स्किल बनाया, सब कुछ बनाया, अब यही दिमाग चुप नहीं हो रहा है। तो ये बून उनके लिए कर्ज साबित होने लग जाता है। नंबर 5 वाले व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके। इनकी बीबी इनसे कहेगी कि बेबी अलग रहना है परिवार के, बेबी छोड़ देंगे। फैमिली फर्स्ट, परिवार इनके लिए पहला है। और परिवार, पैसा कमाना जानते, खर्च करना नहीं जानते। खर्च करेंगे तो फैमिली पे करेंगे, ये नंबर 5 का नेचर है। स्वीट स्पीकिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बचपन में भी बचपन का एहसास करना जानते हैं। चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, कई लोग गोल मटोल भी मिल जाएंगे आपको नंबर 5, कई लोग, सब नहीं। और नंबर 5 इस तरह से बड़ा बखूब नंबर, इसे बैलेंस का नंबर भी कहा जाता है। और नंबर 5 की तो रेमेडीज़ बताई जाती हैं ज्योतिष में कि आप अपने इस नंबर को अपने जीवन में लेकर आएँ, क्योंकि जितने भी राजयोग मैंने आपको बताए 4, 5, 6, 2, 5, 8 5 कॉमन है, 9, 5, 1 5 कॉमन है। तो 5 राजयोग इस्टेब्लिश कर रहा है बिकॉज ये मनी फ्लो का नंबर है। ओके। सो ये नंबर 5 की कहानी है। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप शुक्र से रूल हो रही है। शुक्राचार्य का अंक है, ये भी एक गुरु हैं, पर किसके, असुरों के, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। राजा बलि का साथ दिया था शुक्राचार्य ने, भगवान विष्णु को भिखारी बना के आंगन में खड़ा कर दिया था। तो जब शुक्राचार्य किसी का साथ देता है, नंबर 6 किसी का साथ देता है, किसी भी हद तक ये व्यक्ति जा सकता है। ये नहीं सोचता है उसके बाद कि मेरा क्या होगा, ये खुद का सेक्रीफाइस कर देगा। आप नंबर 6 वालों को देखिएगा, दे गेट डिसअपॉइंटेड बाई हेल्पिंग अदर्स। ओके। और अभी सुनने के बाद ऐसा नहीं छोड़ देंगे या फिर डिसअपॉइंट होंगे कल ही जाकर। ठीक है, तो ये नंबर 6 वालों की फितरत है, नेचर है उनका, दूसरों की मदद करना। दिस इज़ अ इनसिक्योर नंबर फॉर फैमिली। इनके अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए इनसिक्योर रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं कि उनको लगता है कि मैं हूँ जब तक, तब तक मैं इनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे अलावा इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नंबर 6 व्यक्ति है। नंबर 6 लग्जरी का अंक है, तो चमकना, सुंदर रहना, ये सब तो इनको पसंद ही होता है। अगर नंबर 6 वाला व्यक्ति गंदा दिख रहा है आपको तो बहुत गलत कर रहा है वो, उसको सुधर जाना चाहिए। अदरवाइज ये नंबर क्योंकि देखो शुक्र नहीं है तो वैभव नहीं है, और वैभव अगर जीवन से चला गया तो क्या करोगे आप, है ना। तो वैभव बहुत जरूरी, शुक्र ही आपकी वाणी का लहजा है। आप देखोगे अमीर लोग बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं देते। अभी मेरी गाड़ी ठुक गई थी,
BMW ठोक दी थी मैंने, ठीक है, गलती से हो गया था। बड़ी अदब से उसने बात करी मेरे साथ, ठीक है, अरे ब्रदर ठीक से चलाया करो, ये वो फालतू पैसा भी मांगा उसने, ठीक है, पर कितनी अदब से बात करी। लेकिन अभी यहीं पे जिसका शुक्र कमज़ोर है वो व्यक्ति गाली गलौज पे उतर आएगा। तो आपकी वाणी भी आपके शुक्र को बताती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो नंबर 6 इस तरह का नंबर है, इस तरह की इसकी पर्सनालिटी होती है। आगे बढ़े, अगर बात करें अंक 7 की, अंक 7 हमारा स्पिरिचुअल अंक है। आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या 25 को पैदा हुए हैं तो आप अंक 7 से रूल हो रहे हैं। क्यूरियोसिटी, कन्फ्यूज़न इनका साथी है। ये वो देखते हैं जो जनता नहीं देख पाती, दुनिया नहीं देख पाती। आप धोनी जी को देख लीजिए, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो देखते हैं जो आम जनता नहीं देख पा रही है। ये कन्फ्यूज़ नंबर है, कन्फ्यूज़ रहता है जब तक इसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। ये इंट्रोस्पेक्शन और रिसर्च का भी नंबर है। ये बहुत क्यूरियस है। नंबर 7 वाले लोगों को देखो कि सवाल इस तरह के पूछेंगे कि बड़ों पैर क्यों छूने चाहिए, शादी के बाद लड़कियां ही क्यों घर जाती हैं, इस तरह का अंक है। अंक 7 वाला व्यक्ति अगर ध्यान में उतर जाए तो इससे ज़्यादा पावरफुल नंबर कोई बन ही नहीं सकता। कहते हैं ना लकी नंबर 7। आमतौर पे अगर आप कहोगे ना किसी से कि 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर चूज़ करो तो इंसान बाय डिफ़ॉल्ट पता नहीं क्यों 7 चूज़ करते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, सो इसको लकी नंबर भी माना जाता है। मेरी गाड़ी का नंबर भी आप देख रहे हो 7 है, ठीक है। तो इस तरह से अंक 7 को क्या करना है, अपनी कन्फ्यूज़न से दूर होकर क्लैरिटी पे जाना है। इनको अमूमन ज्योतिष का, अकल्ट का सब्जेक्ट पसंद आता है, उसमें करियर भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का रिसर्च सब्जेक्ट इनको बहुत पसंद आता है जिसमें थोड़ी डीप बात हो, विजडम की बात हो, फिलॉसफी बहुत पसंद होती है इन लोगों को। तो इनको इस तरह से ही बनना चाहिए, इनका प्राइमरी नेचर है। अब बात करें अगर शनि जी की, यानी अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए हो, दिस इज़ अ टफ नंबर। ये थोड़ा सा कठिन अंक है और ये आपको मिला है तो यानी कि आपको चैलेंजेस लाइफ में आएंगे। चीज़ें एक बार में नहीं मिलेंगी, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना पड़ेगा। आपके आसपास वाले लोगों के काम जल्दी बनेंगे, आपके धीरे धीरे बनेंगे। नंबर 8 वाले व्यक्ति फाइनेंशियल नॉलेज में अच्छे होते हैं। पैसे लगाना कहाँ है, बचाना क्या है, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। पैसों की अगर किसी अंक ने सच में कदर की है ना तो 8 वाले ने ही की है। उसे पता है मेहनत से पैसा आता है, इसलिए वो उसकी कद्र करता है। अंक 8 वाला व्यक्ति आपको मल्टी टैलेंटेड मिलेगा और बहुत विनम्र मिलेगा। अमूमन 25 के साथ बहुत विनम्र मिले। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया के लोगों के बहुत रंग देख लिए, तो अब ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। तो अंक 8 वाला व्यक्ति आपको विनम्र मिलेगा, हम्बल मिलेगा। इनके जीवन में हाँ मानता हूँ चीज़ें डिले होती हैं, बहुत डिले हो जाती है, कई बार उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, तब जाके वो पूरा हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में भी इनको लगे रहना है, क्योंकि भले शनि 29 साल लेता है एक चक्कर लगाने पे, पर पहुंचता ज़रूर है जहाँ से उसने शुरू किया है। तो जब इनकी भी सफलता आती है, इसे वेल्थ का अंक कहते हैं। नंबर 5 मनी का है, ये वेल्थ का है। तो वेल्थ बड़ी की मनी, वेल्थ बड़ी, तो ये वेल्दी नंबर है। ये वेल्थ यही दे सकता है आपको। शनि इज़ मनी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था। इस तरह से शनि की 7.5 में लोग रिच बनते हैं, कई लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं। वही लोग फ्लॉप होंगे जो कि इसके हार्ड वर्क को नहीं समझ रहे। आप इसको ऐसा समझिए, एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो सीधे कह देता है कोई भाग्य की बात नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ कर्म की बात होगी, जो करोगे उसी की रोटी खाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाग्य मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, तो शनि जी आपके लिए नहीं है। किसी को तो डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा ना 9 ग्रहों में से, तो वो शनि के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये अंक ऐसा है। 32, 34, 36 तक सफलता मिलती है अगर लगे हुए हैं, नहीं तो लाइफ टाइम ये ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए इनको यही है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। आपकी सफलता आएगी, देर से आएगी पर ज़रूर आएगी, और जब आएगी तब सबकी सफलता आपके सामने छोटी हो जाएगी। अब अंत का अंक है नंबर 9, यानी कि आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। फिटनेस का अंक है, मंगल का अंक है, ऑस्पिशियस नंबर है, और इसे अनप्रिडिक्टेबल नंबर भी बोला जाता है अंक ज्योतिष के अंदर। ऐसे लोग ना, इनके बॉडी में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको गुस्सैल, एंग्री मिल सकते हैं। इनको स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। कब? जब ये फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी मूलांक 9 वाला व्यक्ति अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा लाइफ में, डिसीजन मेकिंग बेकार हो जाएगी, और जो दे रहा है वो बहुत आपको क्लियर मिलेगा। कुछ हो ना हो, इनके मन में एक आशा ज़रूर होती है कि जब भी भगवान मुझे पैसा देगा मैं NGO खोलूँगा, गरीबों को पढ़ाऊँगा, कुछ ऐसा काम करूँगा कि इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाकर जाऊँगा। जब आपके पास मल्टीपल नंबर 9 हो जाते हैं, जैसे आप 1999 में पैदा हुए हैं, सितंबर में पैदा हुए हैं, 3 बार से ज़्यादा 9 आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तब इनको ये कहते हैं कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ठीक है, अब तुम्हें मेरी गर्ज है तो तुम आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड भी इनका आ जाता है जब मल्टीपल 9 हो जाते हैं। पर सिंगल 9 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। ये पावर का अंक है, मंगल का अंक है, सेनापति का अंक है। तो ये ऐसे लोग कमांडिंग नेचर के होते हैं। 100 लोगों को किस तरह से संभालना है, दे नो वेरी वेल।
और अपने क्रोध को कई बार ये संभाल नहीं पाते, क्षणिक क्रोधी होते हैं, ज्वालामुखी है ना, ये फट जाता है। मंगल इज अ एंग्री नंबर। मंगल को कभी फोटो देखना, एक छोटा सा आदमी है, 2 तलवारें हैं हाथ में, ठीक है, घोड़े पे चल रहा है, मुंह में इससे गुस्सा भरा है कि बस मिलो मैं गला काटूं तुम्हारा। तो इट इज़ अ एंग्री नंबर। बस इन्हें अपने एंगर को एग्रेशन में बदलना है और उसे एम्बिशन बनाना है। तो नंबर 9 ने जिस तरह से बहुत एम्बिशियस मिलेंगे आपको ये लोग, ठीक है, छोटी मोटी बातें ही नहीं करेंगे आपसे। BMW चाहिए 25 की उम्र में चाहिए, बड़ा घर चाहिए 28 तक बना लेना है, इस तरह की बातें करेंगे। अपने पार्टनर को लेके काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और अपने पार्टनर को लेके बड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अपने पार्टनर को किसी भी तरह से अपनी इज्जत मानते हैं ना, कि मेरे पार्टनर मेरी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर कोई हार्म हुआ तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हार्म हुआ। राइट। कनेक्शंस अच्छे होते हैं इनके पावरफुल लोगों के साथ और ये खुद भी पावरफुल बनना चाहते हैं।